दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं रोहतास की आवाज़। मैं आपका दोस्त अमित। आपको पता होगा कि बिहार में ज़मीन सर्वे का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है और जितने भी बिहार के लोग हैं सब अस्त-व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। अपने खेत खलिहान के कागज़ को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं और जिनको अभी तक पता ही नहीं है कि हमारे खेत के कागज़ात कहाँ है। और किसी के खेत के प्लॉट नहीं मिल रहे हैं, तो किसी के खेत के खतियान नहीं मिल रहे हैं, तो किसी के खेसरा नहीं मिल रहा है, तो किसी की चौहद्दी का ही पता नहीं है। जो लोग यहाँ से बाहर रहते हैं, जिनके दादा-परदादा यहाँ पर गाँव में रहते थे और उनके लड़के बाहर में रहते हैं, उनको अपने खेत की चौहद्दी तक नहीं पता है कि आखिर हमारा खेत का प्लॉट नंबर ये है, तो हमारा खेत का चौहद्दी कहाँ है? उससे उनको पता नहीं चल पाता है कि हमारा खेत किस सिवान में, किस जगह पर है। ज़्यादा डिस्टर्ब लोग इससे भी हो रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास केवाला है और उनके पास खतियान नहीं है। इसमें ज़्यादा और परेशानी हो रही है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब जानते हैं, उनको वंशावली बनाने नहीं आता है और जिनके पास केवाला है, उनके पास खतियान नहीं है, उनके बारे में आइए आज हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक बात है कि अगर आपके पास केवाला है, आपके पास खतियान नहीं है, तो उसमें हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। आप फ़ेज़ 2 में आ जाते हैं। इसी के चलते जो 70 में सर्वे हुआ था, 70 के सर्वे के बाद आपकी ज़मीन दादा-परदादा ने ली होगी, इसीलिए आपके ज़मीन के खतियान ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। आपका फ़ेज़ 2 में डाल दिया गया है, इसलिए आपके पास केवाला है। अगर आपके पास केवाला है तो आपको खतियान की कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवाला के फ़ोटोकॉपी करके ही वंशावली के साथ में लगा देंगे तो आपका काम बन जाएगा। इसमें कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग थोड़ा धैर्य रखिएगा और समझिएगा आहिस्ता से, तो सब कामें आप लोग को आसान हो जाएगी और आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि ज़्यादा आप लोग अस्त-व्यस्त करते हैं, उसी में जाके ब्लॉक में जाके आप लोग कर्मचारी को पैसा दे रहे हैं और कर्मचारी पैसा ठगने में आगे निकल जा रहे हैं और ये कर्मचारी का एक कमाने का स्रोत बन गया है, एक ज़रिया बन गया है। इसी को लेकर कर्मचारी लोग, आपकी बेचैनी के लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और आपसे पैसा ले रहे हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको अभी तक वंशावली बनाने नहीं आता है। मैं आपको बता दूँ कि वंशावली कम से कम 3 पीढ़ियों का वंशावली बनता है। अगर आप 1 या 2 पीढ़ी की वंशावली बना कर दे देंगे तो फिर आपका वंशावली रद्द कर दिया जाएगा, वो वंशावली अमान्य हो जाएगा। उस वंशावली को हम सरकार मान्य नहीं करती है, इसलिए वंशावली कम से कम 3 पीढ़ी की बनाई जाती है और बहुत सारे लोग वंशावली बना भी रहे हैं तो वो अपने 3 पीढ़ी के दे रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर आपके फादर के वंशावली बना रहे हैं तो आपके फूआ के बारे में भी वहाँ पर विवरण करना होगा और आपके फूआ के बारे में भी लिखना होगा। अगर आपकी दादाजी की बहन है तो उनके बारे में भी वहाँ उनका नाम भी वहाँ पर दर्शाना होगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि यही गलती करते हैं, फिर उनकी वंशावली गलत हो जाती है और लोग बोलते हैं कि हमारी वंशावली गलत होगी और फिर लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बिहार में जगह ज़मीन है जिनके 3 पीढ़ी से ऊपर बीत गए हैं और उनके ज़मीन पर दादा लकड़दादा के नाम पर बिताई गई है। यानी कि जैसे कि आपके फादर हैं, फिर फादर के फादर हुए, फिर फादर के फादर के फादर हुए, फिर उनके फादर पे आपकी ज़मीन है, तो आपकी 3-4 पीढ़ी दर्शानी पड़ेगी उस पे, तब जाके कहीं न कहीं आपका हक आएगा, आपका नंबर आएगा। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जिनके फादर अभी जीवित हैं और फिर वो अपना नाम वंशावली में डाल दे रहे हैं और वो अपना दर्शा रहे हैं कि हमारे हक पर आ जाएगा। तो भाई, अगर आपके फादर जीवित हैं तो आपका वंशावली में नाम रह सकता है, लेकिन आपके खाते में और आपके नाम पे ज़मीन आपकी नहीं आ सकती है कभी भी। और जिनके फादर बाय द वे देहांत हो गया है उनका, तो उनकी वहाँ पर मदर का नाम डालना पड़ेगा। तो किसी भी हर हाल में आप लोग जिनके फादर नहीं है वो वहाँ पर अपने मदर का नाम ही डालें। ऐसा नहीं है कि वो अपना वहाँ पर नाम डाल दे। तो आप अगर वहाँ पर अपना नाम डालिएगा तो फिर आपका नाम वहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी महिलाओं को हक दे दिया है कि उनकी जगह ज़मीन में उनका नाम होना चाहिए। तो बस बात यही है। और अपने बहन और अपने बुआ का नाम अगर वंशावली में नहीं दर्शाइएगा तो फिर आपका वंशावली गलत हो जाएगा। तो इसमें हड़बड़ाने की बात नहीं है। जो आपके आस-पड़ोस के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनसे सोच समझ लीजिए। चाहे ये जो प्रतिनिधि हैं, अगर आपके पंचायत में जो बढ़िया प्रतिनिधि है, मुखिया हो या सरपंच हो या कोई और प्रतिनिधि हो, चाहे कोई और संवैधानिक पद पे हो जो ये सब बातें जानता है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और उनसे जान सकते हैं, उनसे बैठ के आप फार्म भर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का ऑनलाइन रसीद नहीं मिल रहा है तो बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। तो भाई, परेशान होने की इसमें क्या बात है? आपकी खतियान जो है वो ऑनलाइन नहीं चढ़ाई गई है, तो आप हड़बड़ाने की इसमें बात नहीं है। आप केवाला वहाँ पर लगा सकते हैं और केवाला के साथ आपका काम हो जाएगा। आपका फॉर्म वहाँ पर भर दिया जाएगा और जब आपका फॉर्म भर दिया जाएगा तो ऑनलाइन आप कर देंगे। कहीं-कहीं जगह देखिए ऑनलाइन भी हो रहा है, कहीं-कहीं जगह ऑफलाइन हो रहा है। तो ये देखिए, ये सब जो कर्मचारी है, कर्मचारी का ये कचड़ई है। कर्मचारी अपना काम आपसे ऑनलाइन करवा दे रहा है। ये कर्मचारी का काम है कि वो ऑनलाइन करे
और आपको केवल अपना फॉर्म भर के कर्मचारी के पास जमा करना है। यानी जो अमीन को बहाल किया गया है, जो आपके पंचायत और आपके घर पे कहीं आता है लोग, उसका ये काम है। लेकिन लोग वो अपने सुविधा के लिए आपसे ऑनलाइन करवा दे रहा है। तो आप लोग अगर जहां तक अगर ऑनलाइन करने में सक्षम है तो करिए, नहीं तो उस कर्मचारी के ऊपर प्रेशर बनाइए कि नहीं आप ही ऑनलाइन कीजिए, हमारा ऑनलाइन करने का काम नहीं है। इसी तरह बहुत सारे लोग परेशानी झेल रहे हैं। और ये बिहार में देखिए जमीन सर्वे का काम को स्थगित करने वाली है सरकार। ये सरकार की गले की हड्डी बन चुकी है, ना बाहर आ रही है ना अंदर जा रही है। सरकार इससे बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार को ये भी लग रहा है कि अगर जमीन सर्वे का कार्य हम 2025 विधानसभा चुनाव से पहले करा रहे हैं तो इससे सरकार के भारी नुकसान भी होने वाला है। इसी को देखते हुए सरकार इसके सर्वर को ही स्लो कर दिया है। और बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हो चुके हैं कि आखिर जमीन सर्वे में जो हमारे कागजात हैं वो ऑनलाइन हो नहीं रहे हैं, सर्वर इसके खुल नहीं रहे हैं। तो इसमें हड़बड़ाने की बात नहीं है, सरकार के सब कराधारा है। वो सरकार अपने आप अपना सर्वर डाउन कर रही है। सरकार कुछ दिनों के लिए इस जमीन सर्वे को स्थगित करना चाहती है, पूरी तरह से तो बंद नहीं करेगी, लेकिन कुछ दिनों के लिए स्थगित कर देगी। और ये बिहार जो 2025 विधानसभा का चुनाव है उसके बाद फिर से जमीन सर्वे का कार्य चालू होगा। तो आप लोग को हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। इसमें कोई देखिए अभी तक तिथि निर्धारित नहीं की गई है कि आपको इस दिन तक अपने सारे कागजात जुटा कर रखने हैं और इस दिन तक आपको ऑनलाइन कर देना है। कोई अभी तक तिथि निर्धारित नहीं है। तो आप लोग बेचैन नहीं होइए, आप लोग सही ढंग से अपना काम कीजिए और अपना कागज इकट्ठा कीजिए और खेत खतियान के बारे में आप लोग ढूंढते रहिए। आपको तनिक भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। बाकी जो आप लोग को प्रॉब्लम होगा एक बार कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, उसका सोल्यूशन बताने का हम कोशिश करेंगे। आप देख रहे थे रोहतास की आवाज, मैं आपका दोस्त अमित। आप लोग से मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार।